जैसा कि अब तक हमने देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं इट इज़ समथिंग वांटेड और नीडेड। तो इसमें हम जो है व्हाट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द वांट्स। तो हम देख रहे हैं कि व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट डू एंड व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट बी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व्ड। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या हो, फिर उस फंक्शनैलिटी का मयार क्या हो, फिर इसी के साथ उसके साथ हमें देखना है कि उनके साथ जो है वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है उसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स क्या इन्वॉल्व हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ सकती हैं। अब हम मज़ीद अगर इसको हम ब्रेक करें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को, अगर हम देखें तो कितने किस्म की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो हमारे पास मेजरली दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा भी दीगर अगर हम जो है रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद जो है वो कैटेगराइज़ करना चाहें तो हम जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स को डोमेन रिक्वायरमेंट्स में कैटेगराइज़ कर सकते हैं, इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। तो ये हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो अब हम बारी बारी जो है वो हर जो है वो टाइप को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि जिसके अंदर ये बताया जाए कि एक सॉफ्टवेयर को की फंक्शनैलिटी क्या वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा या उसका एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होगा, व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट डू या व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन डू या व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू। तो हम अगर हम देखें तो चाहे फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, तो हम यहाँ पे लेवल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ जो है वो लाजमी तौर पे होनी है या फिर होना चाहिए, या फिर जो है जिसके अंदर हम माइट भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी स्टेक होल्डर को ये रिक्वायरमेंट ख़ुद कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है कि किसी ख़ास परमिशन का वेट कर रहा है उस अदर किसी दूसरे स्टेक होल्डर से, या कोई मज़ीद उसको डिस्कशन की ज़रूरत है जिसके बाद वो ये बताएगा कि हाँ ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो माइट भी है तो वहाँ पे मज़ीद जो है हमारे पास अगर हम देखें तो उसकी लो प्रायोरिटी है, फिर उसके ऊपर हमारे पास शुड वाली की ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर उससे ऊपर जो है वो मस्ट की प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास मज़ीद अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम दो किस्म की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। एक रिक्वायरमेंट तो वो कि एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक यूज़र का कोई ख़ास इनपुट है तो उस ख़ास इनपुट पे एक सिस्टम किस तरीके से बिहेव करे, उसका रिएक्शन क्या हो। लेट्स सपोज़ जब मैं लॉगिन करूँ तो लॉगिन करने के बाद क्या हो, या फिर जो या कोई भी पर्टिकुलर इनपुट पे यूज़र कोई भी इनपुट दे रहा है तो उस इनपुट पे जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म होना है, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है तो ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। या फिर कोई भी जो है वो कोई भी इस तरह का काम जिसके अंदर जो है वो यूज़र जो है वो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर, यूज़र कोई भी इनपुट दे रहा है और उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। लेट्स सपोज पासवर्ड इनपुट करे तो सही यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट करे तो वो लॉगिन हो जाए, और या फिर किसी सर्च पे क्लिक करे तो रिकॉर्ड सामने आ जाए। तो ये कोई भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी हो तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट। और कुछ हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि होती हैं बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन के। आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा। लेट्स सपोज एक एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो अगर ख़ुद से अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है यूज़र के इनपुट की वजह से, तो अब सिस्टम को किस तरीके से जो है उस चीज़ को खुद से सॉफ्टवेयर सिस्टम किस तरीके से हैंडल करेगा। तो ये भी अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को अगर एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी हम बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए तो वो भी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक यूज़र है जो कि 10 मिनट तक इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव होने की सूरत में जो है वो ख़ुद से जो है वो लॉग आउट हो जाए, तो ये भी एक किस्म की फंक्शनैलिटी है। तो किस तरीके से जो कोई भी स्टेटमेंट्स हो जो कि डिस्क्राइब कर रही हो या किसी भी सर्विस को बता रही हो जो कि रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट हो या फिर बिहेवियर हो इन पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ सकती हैं। अदरवाइज़ हमारे पास अगर हम देखें तो जो कस्टमर्स हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं तो उनका मेन फोकस जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर का क्या एक्सटर्नल बिहेवियर होना चाहिए। तो जो हमारे जो कस्टमर हैं, यूज़र्स हैं, उनका मेन फोकस इसी की तरफ होता है कि जल्द अज जल्द जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो और टाइम टू मार्केट जो है वो कम हो और जल्द अज जल्द जो है वो मार्केट में जो है वो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाए। मगर हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स
से हम कह सकते ये नहीं कह सकते कि हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा, या फिर हम कहेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों मिल के एक ऐसा फैब्रिक बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर जो है कंप्लीट नहीं होते। कि अगर हमारे पास हम देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जो अहमियत है वो कुछ हद तक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है, मगर उस चीज़ का मयार जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो सेट करेगा। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, या ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिक्वायरमेंट हो वो कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो। क्योंकि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, कंसिस्टेंट नहीं होगी, तो इसके अंदर जो है वो एक पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सकता है या एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे क्यों ज़्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि फंक्शनैलिटी सिस्टम में बाद में ऐड की जा सकती है, मगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बाद में ऐड करना बहुत मुश्किल काम है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की हम जो है वो कुछ मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, द सॉफ्टवेयर शैल प्रोवाइड एप्रोप्रिएट व्यूअर्स फॉर द यूज़र टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह की चीज़ें कि एप्रोप्रिएट व्यूअर्स, तो एप्रोप्रिएट व्यूअर्स से हमारे पास क्या मुराद है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट व्यूअर्स है ये कुछ इस तरह की टर्म है जो कि एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम इस एप्रोप्रिएट मज़ीद उसको जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है और उसको सही तरीके से जो है वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो कि हमें लग रही हों कि वो कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, कंसाइज नहीं है। तो उस चीज़ को हम मज़ीद जो है वो एनालाइज करके सही तरीके से लिखें। एक और एग्जांपल है, द सॉफ्टवेयर शुड अलाउ यूज़र टू सर्च फॉर बुक्स, सीडीज़ एंड जर्नल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिक्वायरमेंट है एक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए कि आपका एक यूज़र है जो कि ईज़िली सर्च कर सकता है कोई भी बुक, सीडी या जर्नल जो है वो जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर हम यही रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से लिख देते कि द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र टू सर्च आइटम थ्रू टाइटल, ISBN नंबर एंड ऑथर। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिख देते तो यहाँ पे ये चीज़ एम्बिगुअस हो जाती है कि लाइब्रेरी में तो मुख्तलिफ आइटम्स हैं, बुक्स भी हैं, सीडीज़ भी हैं, जर्नल्स भी हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ISBN नंबर से, टाइटल से, ऑथर से, इन सब से जो है वो उसको सर्च किया जा सके। तो अब यहाँ पे लेट सपोज अब डेवलपर साइड से अगर हम देखें तो ये एक चीज़ बड़ी उसके लिए एम्बिगुअस होगी कि अगर एक CD है जो कि लेट सपोज हम कहते हैं कि कोई भी CD है या तो उस CD के लिए ज़रूरी नहीं है कि CD का कोई ऑथर हो, ये जाहिर सी बात है कि उसका कोई ISBN नंबर भी नहीं होगा। तो उस चीज़ को एक डेवलपर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे CD को अगर सर्च करवाना है तो उसके लिए जो है वो ISBN नंबर या फिर ऑथर की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप जो है वो इस चीज़ के लिए आप फोर्सफुली जो है उसके ऊपर जो है कोई ना कोई ऑथर असाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो सकती है कि द सॉफ्टवेयर मस्ट अलाउ यूज़र टू सर्च आइटम, कि सर्च आइटम कोई भी आइटम जो है वो सर्च किया जा सके थ्रू ISBN, ऑथर और टाइटल, या ऑथर एंड टाइटल। तो ये हमारे पास बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट बन सकती है। तो इस चीज़ को हम चाहें तो इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र टू सर्च फॉर बुक्स, सीडीज़ एंड जर्नल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। और मज़ीद अगर हम डिटेल्स इसके आगे और ऐड कर सकते हैं कि बुक्स जो है वो ISBN नंबर के थ्रू जो है वो सर्च की जा सकती हैं और ऑथर के थ्रू सर्च की जा सकती हैं, सीडीज़ किस जो है वो फ़िल्टर्स के थ्रू जो है वो सर्च की जा सकती हैं। फिर मज़ीद अगर हम देखें, द सिस्टम शुड अलाउ रिकॉर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द फाइनेंशियल products as well as basic information about the provider and product related documents including brochures and forms। तो ये भी हमारे पास एक तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ हम क्लियर हो गई कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो और मज़ीद हमने डिस्कस किया कि जो कस्टमर्स और डेवलपर्स हैं उनका जो फोकस है, जो पूरी अटेंशन है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की होती है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कौन सी होती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या हो, मगर यहाँ पे ये इसका कंसर्न है कि वो जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा हो।
कैसा से मुराद यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है कि जैसे हमने देखा कि एक सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये बताती हैं कि व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट डू, या फिर व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम डज, कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या करेगा। तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी कि व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट बी, कि वो जो भी काम हो रहा है तो उसका मयार क्या होगा। तो जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम जो हैं अगर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाएंगी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो भी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जैसे जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, कैपेबिलिटी है, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी है, इंस्टॉलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और दीगर हमारे पास जो है वो मज़ीद जो है कई सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, कि जैसे कि हमारे पास परफॉर्मेंस है या सिक्योरिटी है या रिलायबिलिटी है, ये वो चीज़ें हैं जो कि बाद में इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती। इनको हमें अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो पहले से हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये वो इश्यूज़ हैं जो कि हमें डिज़ाइन या आर्किटेक्चर के वक्त हमें देखनी होते हैं। तो अगर हमने हमने इनसिक्योर अगर सॉफ्टवेयर बना दिया है और बाद में अगर हमें देखना है कि यार ये सॉफ्टवेयर अगर हम सिक्योर करें तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रीवर्क जो है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हमें एक छोटी सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है किसी सॉफ्टवेयर में तो वो आसान है। अदरवाइज़ ये कि हम एक पूरा सॉफ्टवेयर बना दें और अब हम कहें कि यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मज़ीद अब इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनानी है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीवर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा जो है उसका आर्किटेक्चर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉन फंक्शनल के हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें हम देख रहे होते हैं कि बिज़नेस गोल क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम फोकस कर रहे होते हैं कि किसी न किसी क्वालिटी एट्रीब्यूट पे कि हमें जो है वो जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे वो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हो, टाइम टू मार्केट हो, तो वो भी हमारे पास अगर हम देखें तो वो भी कुछ हद तक एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्यूरेसी है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पहले से इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ बाद में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल बिहेवियर, तो इसी तरीके से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताती हैं दैट कैप्चर्स द एमरजेंट बिहेवियर, के एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का एमरजेंट बिहेवियर क्या होगा जो एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम के हवाले से। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें पहले से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बाद में इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल है अगर हम इसको बाद में अगर इनकॉर्पोरेट करें। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक एग्जांपल अगर हम लें कि लेट सपोज आप एक एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो बन जाए और उसके वो जो है वो रिलायबल ना हो, ठीक है। तो अगर लेट सपोज अगर वो रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब वो जो है वो सेफ़ नहीं होगा। तो अब अगर उसकी जो रिलायबिलिटी का जो कंसर्न है तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही उसकी रिलायबिलिटी, जैसे ही वो एयरक्राफ्ट जो है वो वर्किंग में आएगा तो वहाँ पे अगर जो है अगर उसकी वर्किंग जो है वो ख़राब हो जाएगी तो उसमें हमें काफ़ी जो है वो जानी नुकसान हो सकता है। तो उसी तरीके से हमारे पास जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी जो है वो फोकस करना पड़ता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, कि जहाँ पे हमारे पास सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं, रिलायबिलिटी कंसर्न हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास जो डिपेंडेबिलिटी के जो डिफरेंट हमें चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो जितने भी हमारे पास रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम्स हैं, अगर वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पे जो भी कंट्रोल फंक्शंस हैं वो सही तरीके से जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकेंगे और वहाँ पे हमें एक बड़ा ख़तरा जो है वो सामना उसका करना पड़ सकता है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे अगर हम फोकस नहीं करते और जस्ट हम ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है हम उसके ऊपर काम करके आगे दे दें, तो दैट कैन लीड टू पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एज वेल एज अगर हम देखें कि पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर तो बनेगा ही, उसके साथ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का जो बजट है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, हमें जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। उसके अलावा ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस गोल, के बिज़नेस गोल्स क्या हैं उसके हिसाब से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, उनका क्या मेयार होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है तो उसको जो है वो कितने अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम से जो है इंटरेक्ट करना है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, तो इंटरऑपरेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं चाहे वो सेफ्टी, रेगुलेशंस, प्राइवेसी, लेजिस्लेशन,
तो ये तमाम चीज़ों को देख के फिर हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये बता रही हैं कि एक सॉफ्टवेयर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर किसी मयार को ऐड कर रही हैं। अब इसको अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सिर्फ समझाने की हद तक, सिर्फ आम फहम ज़बान में समझाने के लिए मैं अगर इसको अगर अपनी आम ज़िंदगी में हम देखें तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम के अंदर अगर हम मयार को ऐड कर दें, लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। अब मैं खाना खाता हूँ, ये क्या है, ये मैं एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मगर मैं खाना जो खा रहा हूँ तो वो खाना मैं कितनी तेज़ी से खा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जो हूँ 1 मिनट में मैं 3 निवाले ले रहा हूँ, तो ये मेरी स्पीड है खाना खाने की। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, तो एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी जो है वो जल्दी परफॉर्म हो रही है, कितनी देर से परफॉर्म हो रही है, तो उसकी जो स्पीड है, वो आपकी जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कि लेट सपोज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एट सुपर स्टोर शुड अलाउ ऑपरेटर्स टू क्विकली जनरेट रिसिप्ट्स फॉर कस्टमर्स। कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्विकली जनरेट रिसिप्ट्स है, तो यहाँ पे ये जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर हम मज़ीद मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो क्विकली है, तो क्विकली से क्या मुराद है, कितनी देर में जो है वो रिसिप्ट जनरेट हो जानी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास रिसिप्ट जो है वो जनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, तो हो सकता है कि ऐसा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल किसी काम का एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हो, तो मैनेजमेंट जो है उसको बाद में डिस्कार्ड कर दे। या फिर अगर हम देखें लेट सपोज़ एक ऑनलाइन पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, तो उस ऑनलाइन पोर्टल के अंदर अगर हम देखें तो हम जो है वो अटेंडेंस भी लगा रहे होते हैं, उसके अलावा क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, सबके मार्क्स वगैरह सब चीज़ें हम जो है उसमें देख रहे होते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर जो है वो इतना इनसिक्योर है कि उसमें कोई भी लॉगिन करके ईज़िली अपने मार्क्स जो है वो चेंज कर सकता है और कोई भी उसमें ईज़िली उसमें काम कर सकता है, तो अगर वो इनसिक्योर है तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के किसी काम का नहीं है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है मैनेजमेंट उसको जो है वो बाद में फौरी तौर पे डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आपके पास सिर्फ ऑथराइज यूज़र, जैसे अगर आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉड्यूल है तो उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही इसमें उसके अंदर जो है चेंजेस कर सकें। टीचर्स हैं तो सिर्फ टीचर्स के सेक्शन को जो है वो एक्सेस कर सकें और उनकी विजिबिलिटी सिर्फ टीचर्स को ही हो, स्टूडेंट्स को ना हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उनके फंक्शनैलिटी अगर हम देखें तो बहुत हद तक जो है उसके अंदर हम ईज़िली उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना बाद में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से हम देखें कि लेट सपोज़ हम कह रहे हैं कि लेट सपोज़ ATM से अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, अब ATM से पैसे निकालना है कि आपने जो है वो डेबिट कार्ड निकाला और डेबिट कार्ड के थ्रू आपने जो है वो लेट सपोज़ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना, ये तो लेट सपोज़ आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि ATM आपको जो है वो पैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी आपको दे रहा है। मगर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही ये काम कर सके, तो जो ऑथराइजेशन है, ये ऑथराइजेशन जो है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद हम देखेंगे तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मज़ीद कितने टाइप्स की है, इसकी मेजर टाइप्स क्या हैं, और मज़ीद जो है हमारे पास कितने किस्म की जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। तो ये हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है डोमेन रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये हमें कुछ हमें ख़ास तौर पे एक जो ख़ास डोमेन, किसी भी डोमेन के लिए हम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस डोमेन की कुछ खसूसियत के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसके अंदर हमें डोमेन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है या डोमेन नॉलेज की बेहद ज़रूरत है। तो वहाँ पे उन रिक्वायरमेंट्स को हम जो है वो डोमेन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। डोमेन रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक्सप्लिसिटली जो है वो एक कस्टमर नहीं बताता, बल्कि वो समझता है कि यार ये तो अंडरस्टूड है। तो बहुत सारे जार्गन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, तो वो अंडरस्टूड होते हैं कि इन जार्गन्स का मीनिंग जो है वो पहले से जो है वो डेवलपर्स को या फिर जो डिज़ाइनर्स को, डेवलपर्स को जो है वो
पता होना चाहिए। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो कि वो कहते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है, तो उसको एक्सप्लिसिटली बताते भी नहीं हैं। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो है वो डोमेन रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, जो कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर हम डोमेन रिक्वायरमेंट्स को अगर हम फोकस ना करें तो जाहिर सी बात है कि हम एक पुअर सॉफ्टवेयर की तरफ हम जा सकते हैं कि हमने जो एक लाजमी चीज़ थी वो जो है वो कस्टमर ने नहीं बताई अंडरस्टूड समझ के, और हमने पूछी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरफ हम जाते हैं तो उससे पहले हमें जिस डोमेन के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उस डोमेन की जो है वो अच्छी नॉलेज जो है हमें होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो सॉफ्टवेयर का जो सॉल्यूशन है वो हम सही तरीके से नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को ही सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक हम डोमेन को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंट डोमेन्स हमारे पास हैं तो उसमें हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल हो सकती है कि उसमें लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है, द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुड सपोर्ट द चेक इन एंड चेक आउट फॉर आईपीडी एंड ओपीडी डिपार्टमेंट। तो ये एक डोमेन रिक्वायरमेंट की बात है कि हमारे पास एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि एक हॉस्पिटल में किस तरीके से काम होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, तो वो तमाम चीज़ें हमें बेसिक नुहा उसकी होनी चाहिए। या फिर इसी के अंदर हम मज़ीद देखें तो आगे एक रिक्वायरमेंट आती है कि द जीएल सिस्टम शुड हैव द एबिलिटी टू पोस्ट डबल एंट्रीज, द जीएल सिस्टम शुड हैव द प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक ख़ास डोमेन से रिलेटेड हैं। तो हमें इसकी जो है वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स मिसिंग हो सकती हैं, कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट मिसिंग है, या अगर कोई जार्गन्स हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते कि यहाँ पे जो जीएल सिस्टम है इससे क्या मुराद है, आईपीडी से क्या मुराद है, ओपीडी से क्या मुराद है। तो कोई भी अगर हमें थोड़ी बहुत भी अगर हमें एम्बिगिटी दिख रही है तो ये तो चलें चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि आईपीडी जो है वो इन पेशेंट एंड ओपीडी आउट पेशेंट है, मगर इसके अंदर इनका जो हमारे पास जो चेक इन और चेकआउट जो है वो उसको जो है वो सपोर्ट करना है। अदरवाइज़ हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि हैव द एबिलिटी टू पोस्ट डबल एंट्रीज। तो यहाँ पे डबल एंट्रीज जो पोस्ट हो रही हैं तो उससे क्या मुराद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ओवरऑल हमें एक उनकी पता होना चाहिए कि वहाँ पे तरीक़ेकार किस तरीके से काम होता है। तो अगर हम उस चीज़ को फिर सही तरीके से उसका सॉल्यूशन हम दे सकेंगे अगर हमें उसकी डोमेन की सही नॉलेज हमें होगी। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है वो दूसरे डोमेन्स की नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डोमेन हो जिस डोमेन के लिए वो बना रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बना रहा हो या वो किसी भी डोमेन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो बना रहा हो। तो यहाँ पे हमें अदरवाइज़ अगर हम देखें तो अगर हम ख़ास तौर पे अगर किसी डोमेन के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो कि मिसिंग हो सकती हैं, उसके लिए हमें बार बार जो है वो क्यूरी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देखा कि ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूज़र एक्सप्लिसिटली ख़ुद नहीं बताता। तो ये यहाँ पे जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें कंसर्न करना है कि हमें इसको बार बार हमें जो है वो डोमेन की नॉलेज हासिल भी करनी है और उससे रिलेटेड जो है हमें बार बार क्वेश्चनिंग जो है वो करनी होगी, क्योंकि ये जो है वो एक स्ट्रिक्ट जो है वो कंस्ट्रेंट जो है वो साबित हो सकते हैं एक सिस्टम पे। तो इस तरीके से हमें डोमेन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मद्देनज़र साथ में रखना है। अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास आ जाते हैं इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स। इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये चीज़ लाजमी तौर पे एक सॉफ्टवेयर में नहीं होनी चाहिए। द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड नॉट डू दिस, कि ये चीज़ें लाजमी तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको बाकायदा उसको हम अलग कर रहे हैं कि ये चीज़ लाजमी तौर पे नहीं होनी है। तो जैसे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बता रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर मस्ट डज, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अदर वे है कहने का। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल है यूज़र आईडी शुड ओनली कंटेन डिजिट्स, कि हम कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए। तो इसमें हम डिस्कार्ड कर रहे हैं बाकी दूसरी चीज़ों को। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे एंड सो ऑन, या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे या दूसरे जो है अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, तो सिर्फ डिजिट्स होंगे। या अगर हम दूसरे अंदाज में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूज़र आईडी शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। तो कोई भी चीज़ जो हम कह रहे हैं जिसमें हम इन्वर्सली हम बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो लाजमी तौर पे नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो इन्वर्स रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है।
या फिर मज़ीद अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें, द सिस्टम शैल नॉट यूज़ रेड कलर इन द यूज़र इंटरफेस। अगर हम ये कहते हैं कि एक जो है रेड कलर जो है वो यूज़र इंटरफेस में नहीं देखना चाहिए, तो ये हमारे पास इन्वर्स रिक्वायरमेंट होगी। या इसी को अगर हम देखें तो हम यूँ कह दें कि द सिस्टम शैल यूज़ रेड कलर इन द यूज़र इंटरफेस, तो ये इसके ऊपर एक जो है वो कुछ लोग बहस करते हैं कि आपके पास जो है वो ये जो रिक्वायरमेंट है कि रेड कलर जो है वो यूज़र इंटरफेस में इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास जो यूज़र इंटरफेस में जो डिस्प्ले होना है, तो डिस्प्ले किस कलर में डिस्प्ले होना है, तो डिस्प्ले होना जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम इन अदर वे हम कह दें कि द सिस्टम शैल नॉट यूज़ रेड कलर इन द यूज़र इंटरफेस, तो ये हमारे पास इन्वर्स रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अगर हम देखें कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे पास इस तरह की जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि ये चीज़ लाजमी तौर पे नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती हैं डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट्स जो कि एक लिमिटेशन ऐड कर रही हों ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो हमें लिमिट कर रही हों कि हम एक डिज़ाइनर को या फिर एक डेवलपर को कि आपको जो है यही अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करनी है, यही टूल्स इस्तेमाल करने, यही टेक्नोलॉजी या यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स में आ सकती हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो लेट सपोज हम कह सकते हैं द सिस्टम शैल बी डेवलप्ड यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट .NET प्लेटफॉर्म, कि आपके पास जो भी सिस्टम है वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट .NET प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बनाया जाए। या इसको हम अदर वर्ड्स कहें तो हम एक और तरीके से हम एग्जांपल हो सकती है कि द वेब एप्लीकेशन शैल बी डेवलप्ड यूजिंग द MVC फ्रेमवर्क। या फिर हम कह सकते हैं द सिस्टम शैल बी डेवलप्ड यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स एंड शैल रन ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी इस तरह की चीज़ जिसके अंदर हम जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डिज़ाइनर्स को और डेवलपर्स को, और उनके ऊपर एक जो है वो कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस अगर हम देखें तो ये भी एक सीरियस कंसर्न जो है वो एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकती है कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें यही टूल्स इस्तेमाल हों, यही टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल हों। और ये अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत हद तक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पड़ सकता है कि वो लिमिट उनको हमने कर दिया है कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं डिज़ाइनिंग के या इम्प्लीमेंटेशन के, और इन्हीं के ऊपर काम करते हुए आपको जो है वो प्रोडक्ट तैयार करनी है। मज़ीद हम देखेंगे अब मज़ीद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं।